बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं कचौरी। स्पेशल कचौरी बनाएंगे, बाज़ार की कचौरी से भी ज़्यादा मज़ेदार और आसान। तो शुरू करते हैं। पहले हम बनाएंगे डो, और डो के लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा, 1 चाय का चम्मच नमक, 3 खाने के चम्मच घी। आप घी की जगह पे देसी घी या मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑयल इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे तमाम अज्जा को। ये देखिए हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 चुटकी सोडा। सोडा डालने के बाद इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स अप करेंगे। मिक्स करके इसको नॉर्मल पानी से गूँधेंगे। ये देखिए इस तरह की कोई शक्ल बनेगी। जब हम इसको हाथ में दबाएंगे तो थोड़ा नॉर्मल पानी लेंगे और उससे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को गूँधेंगे। बहुत सख्त या बहुत नरम नहीं बनाना, नॉर्मल सा हमने डो बनाना है। ये देखिए हमारा डो बन चुका है। अब हम इसको रख देंगे ढक के अच्छे तरीके से। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। अब आते हैं हम फिलिंग की तरफ, और फिलिंग बनाएंगे हम। पहले पैन चढ़ा के उसे गर्म करेंगे। थोड़ा सा ऑयल, 1 खाने का चम्मच मैंने डाला है। ये हमारे पास 1 कप कीमा है, ये बीफ का कीमा है। इसको हम डालेंगे और इसको भूनेंगे। अब आप ऑयल ना भी डालें तो कुछ नहीं है, बग़ैर ऑयल के भी आप इसको भून सकते हैं। मकसद ये है कि हमने जितने कीमे में पानी है उसको खुश्क करना है। इस तरह आपके कीमे से स्मेल नहीं आएगी। जो स्मेल आती है, अक्सर लोग कहते हैं जनाब फिलिंग आपने कर दी है कीमे की, स्मेल आ रही है। तो अगर आप इस तरह से कीमे का पानी पहले खुश्क कर लें तो आपके कीमे से कभी भी स्मेल नहीं आएगी। पानी मैंने आपको दिखा दिया कितना पानी निकला है। अब देखें तकरीबन सूख गया है। ये कीमा अब तैयार है। इसको हम निकाल देते हैं। अब पैन में हम डालेंगे तकरीबन 1 खाने का चम्मच ऑयल। इसमें प्याज डालेंगे। प्याज मैंने 1 अदद लिया है, दरमियानी साइज़ का। इसको अच्छे से मैंने चॉप किया है। प्याज डाल के ऑयल में अच्छे से फ्राई करेंगे। हरी मिर्चें मैंने लिए 1 अदद दरमियानी साइज़ का, इसको भी मैंने चॉप किया है। इसको हम प्याज के साथ हल्का सा भूनेंगे। टमाटर लिए हैं एक अदद दरमियाने साइज़ का, इसको भी चॉप करके हमने लिया है। इसको भी इसके साथ अच्छे से थोड़ी देर भूनेंगे, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चाय का चमचा भर के। अब इसको थोड़ा सा भूनेंगे, और इसके बाद हम डालेंगे इसमें स्पाइसेस। तो मसालों में हम ले रहे हैं 1 चाय का चमचा लाल मिर्चें, आधे चाय का चम्मच हल्दी, नमक लेंगे 1 चाय का चमचा, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, गरम मसाला आधे चाय का चमचा। तो ये तमाम मसाले हमने डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मसाले और तमाम फिलिंग को अच्छे से भूनेंगे। ये हमने अच्छे से इसको भून लिया है, और अब इसमें हमने जो कीमा पहले भुना था उसको डालेंगे। तो कीमा तकरीबन आधा पहले पक चुका था, आधा अब मसाले के साथ हम भुनेंगे तो पक जाएगा। तो ये देखिए सारा मिक्स हो गया, अच्छे से हमने भून लिया है। तो इसमें अब थोड़ा सा पानी डाल देंगे, इस तरह थोड़ा सा पानी, कि अगर आपको लग रहा है कि कीमे में थोड़ी सी कसर है
तो थोड़ा सा पानी डाल के आप इसको धीमी आंच पे रख दें और दम पे रख दें ताकि कीमा अच्छे से पक जाए। ये कीमा पक चुका है, पानी खुश्क हो गया। अब इसमें हम डालेंगे धनिया, 3 खाने का चम्मच भर के धनिया लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है फिलिंग की। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और ये हमारी फिलिंग रेडी है। फिलिंग को इसके बाद मैंने एक ये छन्नी में निकाल दिया है और नीचे प्लेट रख दिया। इसका मकसद ये है ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिपक जाए। हमें कचौरियों में ऑयल नहीं चाहिए, तो हम इसको रखेंगे इतनी देर कि इससे ऑयल निकल जाए। तकरीबन 10 से 15 मिनट का इसको टाइम देंगे। तब तक आपकी फिलिंग अच्छे से ठंडी भी हो जाएगी। 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं और डो हमारा अब रेडी है। तो इसको हम साइड पे रखेंगे। पहले हम बनाएंगे लई। लई बनाने के लिए हमें चाहिए 4 खाने के चम्मच घी, मक्खन, देसी घी जो लेना चाहें, आपकी अपनी चॉइस है। ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे इधर। इस घी को मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और ये देखें इस तरह से थोड़ी देर मिक्स करेंगे तो ये स्मूथ हो जाएगा। हमने इसको पिघालना नहीं है, हमें इसी फॉर्म में चाहिए। और अब हम इसमें डालेंगे मैदा हम लेंगे 2 खाने के चम्मच भर के। अब मैदे को और घी को अच्छे से मिक्स करेंगे और स्मूथ सा पेस्ट बनाएंगे। ये देखें इस फॉर्म में, इस तरह की हमें स्मूथ सी लई चाहिए। ये देखें इतना थिक होना चाहिए। अब इसको हम साइड पे रख देते हैं और डो से छोटे छोटे पेड़े बना देते हैं। पेड़े आपकी मर्ज़ी है, जितने साइज़ के आपको कचौरी चाहिए उस साइज़ के आप पेड़े बना दें। मैं हमेशा छोटे साइज़ की बनाती हूँ क्योंकि घर में छोटे साइज़ के ही अच्छे लगते हैं। ये पेड़े मैंने बना दिए हैं और मेरे 7 पेड़े बने हैं इस डो से। अब इसको हम फैलाएंगे। इसको हम रोटी के साइज़ तक का बनाएंगे और अब इसमें 1 चाय का चम्मच तकरीबन लई लेके उंगली के साथ बिल्कुल पतली सी लेयर लगाएंगे। मोटी लेयर नहीं लगानी है। उंगली की मदद से लगाएंगे तो पतली लेयर लगेगी, चम्मच से लगाएंगे तो सही नहीं लगेगी। तो बिल्कुल अच्छे से आखिरी कोने तक इसको लई को हम फैलाएंगे। ये देखें अच्छे से हमने लई लगा दी है। अब थोड़ा सा खुश्क डस्ट करेंगे और अब ये इसको हम इस तरह फोल्ड करेंगे। इससे हमारी कचौरियों के लेयर्स बनेंगे। जो कचौरियों में लेयर्स बनती हैं वो इसी तरह बनती हैं। तो अब हम इसको हल्के हल्के हाथों से दबाएंगे, सेंटर से नहीं इतना दबाएंगे, साइडों से दबाएंगे। और अब और से देखें कि मैं किस तरह कचौरियों का पेड़ा तैयार करती हूँ। अब इसके कोने हल्का सा हम बाहर की तरफ खींचेंगे और खींच के इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। ये देखिए लिफाफे की तरह बन गया। अब दोबारा कोनों को दोबारा इस तरह हल्का सा खींच के दोबारा इसको इसी तरह हम बनाएंगे और ये इस तरह गोल कर देंगे। तो ये कचौरी का पेड़ा तैयार है। इसी तरह मैंने इन सब को करना है। साथ के साथ को मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करके आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये मैंने सारे बना दिए हैं, ये लास्ट है और लास्ट में आपको दोबारा बना के दिखा रही हूँ ताकि आप सही तरीके से समझ जाएं। तो इसको हम अच्छे से फैला देते हैं चपाती के साइज़ का करके। ये मैंने फैला दिया और देखें लई मेरा पूरा हुआ है। बस ये आखिरी पेड़ा है। इसके लिए ये 1 चाय का चमचा बच गया है। तो ये मैं इस पे लगाऊंगी और पतली सी लेयर उंगली की मदद से पूरे डो पे फैला दूंगी। ज़ाया हमने नहीं करना, आराम से हम उंगली के साथ सारी लई फैला देंगे अच्छी तरीके से, कोई जगह नहीं छोड़ेंगे।
ये मैं आपको दोबारा इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आप इसको अच्छे से देखें, समझें, और ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। इसी से आपकी कचौरियाँ जो है बहुत खस्ता और क्रिस्पी बनेंगी और उसके लेयर्स बनेंगे। ये देखिए मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, इसको इस तरह फ़ोल्ड करके हल्के हाथों से दबाएंगे, सेंटर से इतना नहीं दबाएंगे, और किनारियाँ देखें ऐसे खींच के, इस तरह ये आसानी से हो जाता है। इस तरह खींचेंगे, खींच के इसको बंद करेंगे। ये देखें लिफाफे की तरह बन गया। फिर किनारियाँ खींचेंगे, हल्का हल्का सा खींचेंगे और फिर इसको इस तरह करके बंद करके चारों कोनों से ये अच्छी खासी लेयर्स बन जाती हैं। और इस तरह करके ये देखें पेड़ा तैयार है। अब हम इसमें फिलिंग भरेंगे। फिलिंग हमारी ठंडी हो चुकी है और ये देखें कितना नीचे से घी जमा हुआ है, जल चुकी है तो ये निकल गया। अब ये पेड़ा जो हमने बनाया था इसके अंदर हम फिलिंग भरेंगे। तो ये जहाँ से पेड़ा बन गया था उसको अंदर रखेंगे और जो स्मूथ वाली साइड है, साफ़ वाली साइड है, उसको बैक साइड में रखेंगे, ऊपर के साइड में रखेंगे। तो ये हल्का हल्का सा हम इसको दबाएंगे, साइडों से ज़्यादा दबाएंगे, सेंटर से कम दबाएंगे। इस तरह फैला के हाथ से इसके अंदर हम फिलिंग डालेंगे और फिलिंग तकरीबन 2 चाय का चमचा काफ़ी है, बाकी आपकी अपनी चॉइस है। ये देखें मैं इसमें भर रही हूँ। फिलिंग डाल के अब हम इसके देखें किनारे को हल्का सा निकाल के इस तरह बड़े एहतियात से इस तरह करके आपस में मिलाएंगे चारों कोनों को। और अब इनको उंगलियों की मदद से दबाएंगे ज़ोर ज़ोर से और अच्छे से बंद करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। अगर खुला रह गया थोड़ा सा भी तो आपका फिलिंग बाहर निकल जाएगी फ्राई करते हुए। इस तरह देखें अच्छे से आपने दबाना है और फिर दोबारा से इन चारों कोनों को पकड़ना है। पकड़ के इस तरह से दबाएंगे अच्छे तरीके से जैसे मैं दबा रही हूँ। और अब इसको हाथों उंगलियों की मदद से फोल्ड करके यूँ दबा देंगे। यह हमारी कचौरी अब रेडी है फ्राई करने के लिए। इसी तरह हम सारी कचौरियाँ रेडी कर देंगे। ऑयल हमने मीडियम टू लो आंच पे गरम किया है, बहुत गरम नहीं करना है। ये देखें नॉर्मल सा ऑयल गरम हुआ है, इसी में हमने फ्राई करना है। अब हम कचौरियाँ इसमें डाल देते हैं और मीडियम टू लो आंच पे इसको कुक होने के लिए रखेंगे। कचौरियों को हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, इसी तरह ये हल्की आंच पे फ्राई होता रहेगा जब तक कि ये कचौरियाँ ऊपर ना आ जाएं। ऊपर आने तक हम इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। अब देखें कचौरियाँ ऊपर आ गई हैं। अब ये इसको हम पलटेंगे आहिस्ता से। ये देखें कलर आ चुका है। इसी तरह पलट पलट के हल्की आंच पे हम इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद हर 5 मिनट बाद पलटेंगे। आंच बिल्कुल हल्की रखनी है और बहुत आराम से इसको हमने पकाना है, जल्दी नहीं करनी वरना कचौरियाँ सही नहीं बनेंगी। अब अच्छा खासा कलर आ चुका है और जितना कलर मुझे चाहिए उस हिसाब से हो चुका है। अब कचौरियों को मैं निकालती हूँ सर्व करने के लिए और देखें कितने अच्छे लग रहे हैं। ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, क्रिस्पी। ये मैं खोल के आपको चेक कराती हूँ। ये देखें क्रिस्मस और ये देखें अब ये इसके लेयर्स टूट के गिर रहे हैं, कितना क्रिस्पी है ऊपर से और अंदर से। देखें वाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और
बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।